अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड हेलो फाइटर्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ से खुश होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे। तो फाइनली यूट्यूब ऐड की तरह आपकी लाइफ में वो दिन आ भी गया और गुजर भी गया, जिसकी वजह से आप लोग पूरा साल डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस थे, मेंटली ब्रेकडाउन का शिकार थे। जी हाँ, मैं एम के टू ईटा ही की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई कितना टफ़ टाइम होता है। मैं इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ। पर सबसे ज़्यादा जहर लगने वाली बातें पता है क्या होती है? दूर जब लोग ये सवालात लेकर आपके सामने मीठे बनने की कोशिश करते हैं। बेटा, टेस्ट कैसे हुआ? पास तो कर लोगी ना? कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का इरादा है? भाई पूछ ऐसे नहीं जैसे मेरी मर्ज़ी से मुझे मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। है क्या मतलब? प्राइवेट एमबीबीएस अभी करोगी? हाँ जी, क्यों कोई तकलीफ़ है? मेरी फ़ी आप पे करोगे? छोड़ो यार, लड़की हो, कुछ बीएस वीएस कर लो। पर मैं आपसे ऐसे सवालात नहीं पूछूंगी, क्योंकि ऐसे सवालात पूछने के लिए आपकी रिश्तेदारी काफ़ी है। और मेरी तरफ से जब ऐसे सवालात कोई पूछे ना, तो प्लीज़ मेरी तरफ से उनके मुंह पे लानत ज़रूर भेजिएगा। खैर दफ़ा करें, रिश्तेदारों का नाम लेकर मैं आपको मज़ीद मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती। तो बेसिकली आपकी बहन आज इसीलिए आई है कि मैंने सोचा कि सोसाइटी और आपके रिश्तेदार काफ़ी आपके मुंह पे ताने मारने के लिए सोचा मैं आ जाऊँ, आपकी मेंटल कंडीशन को थोड़ा स्टेबल कर सकूँ। कि मेरे काफ़ी जूनियर्स बहन भाइयों ने जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ख़ुद को देवदास बना के अपने आप पे एक लूज़र का टैग लगा रखा है, ताकि उन लोगों को बता सकूं कि काम डाउन, इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आपकी ज़िंदगी यहाँ पे नहीं रुकी। पता है ज़िंदगी में ना हर बंदे को कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर नाकामी का सामना तो करना ही पड़ता है। पर ये नाकामी हमारी असली पहचान नहीं होती। असली पहचान वो होती है जो नाकामी के बाद अपने आप को बना दो, या तो लूज़र या विनर। अब आई नो दिस के काफ़ी लोग कहेंगे कि वो बाजी जी बस कर दे ड्रामे, क्योंकि मेहनत तो हमने भी की थी, एकेडमीज़ हमने भी ज्वाइन किए थे, मिडनाइट ऑयल हमने भी बर्न किए थे, पर इन सब के बावजूद भी हम रह गए। तो मेन पॉइंट पता है क्या है? मैं बताती हूँ। तो देवी और सजनों, मैं हूँ ना आपके वीक पॉइंट्स बताने के लिए। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स ज़रा हल्की आंच पे डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट पॉइंट ये है, देखो बात ऐसी है ना कि ये कोई नॉर्मल स्कूल कॉलेज टेस्ट तो था नहीं डूड, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। एंड इट्स नॉट लाइक आई एम पॉइंटिंग यू कि आपने पढ़ा नहीं होगा। ऑफ कोर्स आपने पढ़ा था, बट देखो अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, नहीं मतलब करना क्या आपने, इसका अचार डालना है। डूड स्टार्ट वहाँ से लेना था जो चैप्टर्स टफ थे। यही तो डिफरेंस होती है बिटवीन अ टॉपर एंड अ लूज़र। लूज़र शुरू हो जाता है फर्स्ट चैप्टर से कि बस मैंने कोर्स 10-15 बार तो कंप्लीट करना ही है। ओ खुदा के बंदो, होश करो, ऐसा नहीं होता। कोर्स एक बार पढ़ो पर पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दो कि दूसरी बार आपको टेस्ट देने की ज़रूरत ना पड़े। अब नेक्स्ट पॉइंट पता है क्या है? कि अगर आपने अपना 100% दे दिया है और स्टिल आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो प्लीज़ अपने आप को डाउट मत करो कि आप लूज़र हो, आप कैपेबल नहीं हो। बात पता है क्या है कि जब सीट्स 1000 हो और स्टूडेंट्स 5000, तो इसका क्या मतलब है कि जो बाकी 4000 थे वो भी कैपेबल नहीं थे? नहीं डूड, प्लीज़ डोंट बी रूड। अब अगर कल नोटिफिकेशन आ जाए कि 1000 सीट्स और इंक्रीज़ हो गए, तो जिन लोग 1000 स्टूडेंट्स ने अपने आप को देवदास बना के रूम में बंद करके अपने आप पे लूज़र का टैग लगा रखा है, वो भी कल को अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाके ये सब भूल जाएंगे। वाइट कोट पहने वो भी फिर एट द एंड ऑफ द डे वहाँ टिकटॉक स्टार्ट करने लग जाएंगे। तो प्लीज़ कभी अपने आप को एवरेज मत समझना। बस इस बात पे गौर करना कि अगर बाकी उन 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अब आई नो दिस कि अगर आप ये टेस्ट दे रहे हो तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि कल अगर आपको डॉक्टर प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। की कॉल आई तो आप अपना सब कुछ छोड़ के पेशेंट को क्योर करने जाओगे। तो अभी से ये थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आपको अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पर मेरी एक बात को सब अपने पल्ले से भाई बांध लो कि अगर अल्लाह नहीं चाहता ना तो आप अपना 100 क्या 1000% भी लगा कर देख लो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, पर हमारा अल्लाह जानता है। हम इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में होते हैं, पर अल्लाह हमें हमेशा बेहतरीन से नवाजता है। और ये जो लोग ख़ुद को कूल बनाने की कोशिश करते हैं ना कि नहीं भाई इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, ये मेरे मुंह से एक दिन गालियाँ सुनेंगे। क्योंकि देखो अगर किस्मत में अल्लाह ने आपके लिए वो चीज़ मेहनत और दुआओं से लिखी है ना,
तभी जाके मिलेगी। अगर नहीं लिखी आपकी किस्मत में वो चीज़ तो आपको मिलनी ही नहीं है, चाहे आप जो भी कर दो, आप ज़मीन आसमान एक कर दो, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। एनीवेज़ बाजी जी ने आपको काफ़ी लेक्चर दे दिया है, उम्मीद है कुछ ना कुछ पल्ले पड़ गया होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्योर पाकिस्तानी हूँ, तो जाते जाते मुफ्त मशवरा दुबई में ज़रूर दे के जाऊँगी। माने ना माने वो आपकी मर्ज़ी है कि इसमें तेरा घाटा मेरा भाई कुछ भी नहीं जाता। देखो अगर आप वाकई में सीरियस हो ना इस फील्ड को लेके, पैशनेट हो, तो मेरी मानो तो रिपीट ही कर दो। पर उससे पहले ना अपने आप को एक रूम में बंद कर दो। गौर से सोचो इस बारे में कि क्या आपने वाकई में जो आपने प्रेपरेशन टाइम था उसमें वाकई में आपने हर पॉसिबल वे से मेहनत की थी। अगर नहीं की तो भाई देखो बात ही ख़त्म, स्टार्ट अगेन, दोबारा कर दो, अभी भी देर नहीं हुई। एंड वन थिंग मोर कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहते हैं ना, तो एज अ बड़ी बहन मैं यही कहूँगी कि पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखो, क्योंकि पाकिस्तान में भाई प्राइवेट एमबीबीएस करना अब लाखों नहीं अमिताभ बच्चन के करोड़ों का खेल बन चुका है। खैर अब अगर मैं अपनी बात करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो देखो भाई मैं खुद भी पाकिस्तान में एमबीबीएस कर सकती थी, बट आई चूज़ चाइना। आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान की जो करंट हालात हैं। और ये जो पाकिस्तानियों ने रूमर्स फैलाए हुए हैं ना, चाइना से एमबीबीएस किया है, ठीक ही होगा, मेड इन चाइना माल है। ओ भाई, अरे ओ भाई, चुप कर दो, होश के नाखून लो। ज़रा कंपेयर करके देख लेते हैं ना, कौन डेवलप्ड कंट्री है, किसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, कौन मॉडर्न मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। सो प्लीज़ ग्रो अप, ये चीप थर्ड क्लास मेंटालिटी चेंज कर दो। सो प्लीज़ अपने ड्रीम्स को परस्यू करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को माइंड में रखा करो। सो माय चैम्पियंस प्लीज़, हाँ अब रोना नहीं, और खफा होने से भाई कुछ भी नहीं होता, उल्टा आप अपने पेरेंट्स को अजियत दे रहे हो, क्योंकि ना आपको रोता देख के वो आपसे ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप सैड हो, रो रहे हो, क्योंकि एटलीस्ट आप सीरियस तो हो ना आपने क्या ये के बारे में। पर इसको ना अपना वीक पॉइंट ना बनाओ, एंड डोंट एवर कॉल योर सेल्फ अ रिपीटर, क्योंकि अगर आपने अपने आप को रिपीटर कह दिया ना, तो इसका मतलब है कि आप वही मिस्टेक्स दोबारा रिपीट करोगे। तो क्या आपने वही मिस्टेक्स दोबारा रिपीट करनी है? नहीं ना। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स अब स्माइल करो, और ये जो लूज़र का टैग अपने आप पे लगाया हुआ है ना, इसको उतार के फेंक दो। एंड प्लीज़ डोंट एवर कॉल योर सेल्फ अ लूज़र, कॉल योर सेल्फ एन इम्प्रूवर। इम्प्रूव करोगे तो आगे जाओगे, रिपीट करोगे तो आप वही पे ही रहोगे। समझ आ गई ना? एनीवेज माई इंस्टा इज़ मैंशनड। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, वो चाहे चाइना में एमबीबीएस के रिलेटेड हो या पाकिस्तान में किसी प्रेपरेशन के रिलेटेड, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम फ्रीली। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और अभी यहाँ तक आ गए हो, मेरी इतनी सारी ज्ञान सुन ली है, तो अब सब्सक्राइब करना तो भाई बनता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।